अस्सलाम वालेकुम जी। आप सब ठीक हैं, खैरियत से हैं? आज मैं बात करूंगा इंडिया चाइना और जो ताज़ा तरीन ख़त्े की डेवलपमेंट है उसके हवाले से। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश करूंगा वकास अजीज़ ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, एंड तक इस वीलॉग को सुनिएगा क्योंकि आज मेरे साथ बैनुल-अक़वामी मंजरनामे से सीनियर जर्नलिस्ट साथ होंगे। और क्या सूरत हाल डेवलप हो रही है इस वक्त, अमेरिका क्या करने जा रहा है और चाइना की नेक्स्ट मूव क्या होगी, पाकिस्तान किन ग्राउंड्स पे खेलेगा, ये सब जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मेरे साथ मौजूद होंगे सैयद ओन मुर्तज़ीज़ नकवी साहब जो हैदर टीवी अमेरिका के न्यूयॉर्क के ब्यूरो चीफ भी हैं, और उसके साथ साथ कोहिनूर न्यूज़ पाकिस्तान के न्यूयॉर्क के ब्यूरो चीफ भी हैं। और ओन मुर्तज़ीज़ नकवी जो है वो बैनुल-अक़वामी सियासियात पे और बिलखुसूस जो दिफाई मामलात हैं उन पर बहुत गहरी निगाह रखते हैं। तो आइए चलते हैं, ओन साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं ओन भाई? ठीक है, आप खैरियत से हैं? जी, वालेकुम सलाम। बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है। वकास आप कैसे हैं? थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। थैंक यू। अपने वक्त भी आप हमेशा वक्त देते हैं और बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। इंडिया चाइना इस वक्त मुद्दे पे आते हैं डायरेक्ट। बड़ा काम गर्म हुआ है। मोदी ने आज कल जो अपने उसने कुल जमाती कॉन्फ्रेंस में भी गुफ्तगू की है और उसने बड़ी उसमें बढ़क मारी है। उसने कहा है जनाब के वो एरियाज जहाँ पे कोई किसी को कभी रोकता नहीं था, हमारे फौजी अब वहाँ पे रोक रहे हैं और दुनिया देख रही है। हमारे किसी से तनाज़ा नहीं है, हम पुरअमन मुल्क। हाँ, ये बिल्कुल एक, मैं तो इसको एज अ फनी स्टेटमेंट लूंगा वो खास, क्योंकि इस वक्त जो कुछ एक्चुअली हो रहा है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, LAC पे, बिटवीन इंडिया एंड चाइना, वो सारी दुनिया के सामने है। तो आप किसी हद तक किसी एक खास लिमिट तक आप बोल सकते हैं, आप एक्चुअल ऑन ग्राउंड चीज़ों को छुपा सकते हैं, मगर ये हर दफ़ा नहीं हो सकता कि आप टीवी पे आके झूठ बोलें और आपका जो पेड मीडिया है, स्टेट पेड मीडिया, वो आपके हर झूठ को प्रोजेक्ट करके वो पेश करे अवाम के सामने, और अवाम भी बेवकूफ़ बनती रहे। भारतीय अवाम तो आपको पता है उनको वैसी जान लगाया जब वो लग जाती है। मगर इसमें पूरी दुनिया से जो फीडबैक आ रहा है वो डिफरेंट है। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब किसी ख्वाब में है। ये जब जागेंगे तो मेरा ख्याल है इंडिया का बहुत बड़ा नुकसान हो चुका होगा। उनके दिमाग को ना ये कोरोना लड़ गया। हाँ जी, और इसीलिए आप देखें कि कितने लंबे गैप्स अभी आप देख रहे होंगे कि लंबे गैप्स हैं कि मोदी साहब जो हैं वो ना इस वक्त मीडिया पे आ रहे हैं, ना लोगों से बात कर रहे हैं, ना उस तरह जब वो बड़े बड़े दावे करते थे और 36 इंच का सीना वाली वो स्टेटमेंटें जो बॉलीवुड की स्टेटमेंट्स वो देते थे, अब वो आपको नजर नहीं आ रही, क्योंकि ऑन ग्राउंड रियलिटी इज डिफरेंट। सही। इसकी इसकी वकास तो थोड़ी सी बैकग्राउंड के जानना बड़ा जरूरी होगा आपके ऑडियंस के लिए कि बेसिकली हो क्या रहा है। तो ये जो जितना सिक्किम में ये इस वक्त सिचुएशन डेवलप हुई हुई है गैलवान वैली के अराउंड, इसमें पहले इंडियन आर्मी वहां पे मौजूद थी और चाइना ने काफी अरसे से इंडिया को ये वार्न किया था। ये कोई ओवरनाइट डेवलपमेंट नहीं है कि एक दिन सुबह जब इंडियन आर्मी ने उठ के नाश्ता किया तो देखा कि चाइनीज उनके सर पे खड़े हैं, इस तरह नहीं हुआ। ये हमेशा से इनका वतीरा रहा है कि ये लोगों को पुश करते हैं और इनकी आदत है, ये नेपाल को पुश करते रहे, ये भूटान को पुश करते रहे, पाकिस्तान को पुश करते रहे, और इनकी कोशिश ये होती है कि हर चीज को टेकन फॉर ग्रांटेड ले ले, दूसरा जो मर्जी कहता रहे, जो मर्जी क्लेम करता रहे, उस पर आपने बिल्कुल आपने उस पर कान नहीं धरना। तो गलवान वैली में जहाँ पे इंडियन आर्मी इतने अरसे से बैठी हुई थी, 45 साल से वकास यहाँ पे गोली नहीं चली आज तक। और ये जो एरिया था इसमें एक डिस्प्यूटेड एरिया था बिटवीन चाइना एंड इंडिया, जिसपे बहुत कम लोगों को तवज्जो इस पे लोगों की हुई, क्योंकि कभी कभी कोई इक्का दुक्का वाकयात हो जाते थे, कोई वीडियो आ जाती थी जिसमें चाइनीज एक पेट्रोलिंग पार्टी जो इंडिया के एरिया में आई हुई है वो उनको धक्के दे रहे हैं इंडियन, तो इस तरह की एक चीजें देखने में आती थी। मगर रिसेंटली अभी इंडिया के जो इवल डिजाइन्स हैं उसमें जब उन्होंने अब इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके गए हैं और उसमें उन्होंने वकास यहाँ पे कोई 3500 किलोमीटर लंबी 60 जो रोड्स हैं उनकी कंस्ट्रक्शन जब शुरू की है, तो वो पॉइंट था जहाँ पे इंडिया ने इनको सीरियसली इंडियन अपना चाइनीज फॉरेन ऑफिस ने इंडियन फॉरेन ऑफिस को क्वेश्चन किया और उन्होंने कहा कि ये जो आप चीजें कर रहे हैं ये ना करें, क्योंकि ये डिस्प्यूटेड एरिया है और इससे जितना भी खित्ते में ताकत का तवाज़ुन है वो बदल जाएगा। और इस पे नेपाल की भी रिजर्वेशंस थी, भूटान की रिजर्वेशंस थी, मगर आपको पता है इंडिया की आदत है वो अपने आप को इलाके का चौधरी समझता है और वो किसी भी छोटे मुल्क को तो खातिर में लाता ही नहीं है। तो इसी गलत फहमी में वो चाइना को भी खातिर में नहीं लाए और चाइनीज ने ये जो 2-3 महीने से जो वार्निंग्स दे रहे थे उस पर कोई उन्होंने
आगे से ना रिस्पॉन्ड किया, ना उस पर उन्होंने रिएक्ट किया और अपनी कंस्ट्रक्शन जो है वो जारी रखी। तो जब ये, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन जो है वकास, ये इंपॉर्टेंट इसलिए समझना इन रोड्स के नेटवर्क को कि अगर ये 60 रोड्स बिल्टअप हो जाती लद्दाख के उस पूरे एरिया में, सिक्किम और ये सारा नेपाल, चाइना, भूटान, पाकिस्तान के अराउंड, तो इंडिया को स्ट्रेटेजिकली बहुत बड़ी एक्सप्लोरिटी मिल सकती थी और वो किसी भी वक्त जो है वो किसी भी तरफ मनूवर कर सकता था। स्पेशली पाकिस्तान की उसकी इंटेंशंस भी थी और रिपोर्ट्स भी थी कि वो पाकिस्तान की तरफ आता और आके गिलगित बल्तिस्तान को या इन एरियाज को कट करने की कोशिश करता, क्योंकि इंडिया को बहुत शदीद रिजर्वेशन है दयामिर भाषा डैम पे और उनकी ये हर मुमकिन कोशिश थी कि इसको रोका जाए और जीबी को किसी तरह डिस्टर्ब किया जाए। तो जब ये सारी डेवलपमेंट हुई और उन्होंने चाइनीज कॉशंस को नहीं सुना, तो फिर चाइना ने एक्शन लिया और वो फिर पहले 60 किलोमीटर आए और अब सुने 135 किलोमीटर चाइनीज आर्मी जो है वो अंदर आ चुकी है और उन्होंने वो तमाम एरिया सिक्योर कर लिया है जिस पे इंडिया को एज मिल सकता था, जिस पे वो कोई भी ऐसी एडवांस मूवमेंट कर सकता। अच्छा, इसमें एक बड़ी अहम बात जो अहम तरीन नुक्ता इस वक्त देखने में आ रहा है वो ये है कि इंडियन जो अपोजिशन जमातें हैं, जैसे कांग्रेस है, जैसे दीगर सियासी जमातें हैं, वो इंडियन आर्मी के और मोदी के इस इक़दाम की हिमायत नहीं कर। जी बिल्कुल वैलिड, आपका रेलिवेंट क्वेश्चन है वकास, क्योंकि ये आपने थोड़ी सी सॉफ्ट स्टेटमेंट दी है। मैं बल्कि कल एक ऑडियो कॉल लीक हुई है एक कांग्रेस लीडर की और उसमें वो अपने एक दोस्त से बात कर रहे हैं और कोई फेक कॉल नहीं है, इसमें इंडियन मीडिया ने भी चलाया है, मतलब ये कोई फैब्रिकेटेड कॉल नहीं है, एक रियल कॉल है और जिसमें वो अपने दोस्त से बात कर रहे हैं कि इंडियन आर्मी को चाइनीज ने उनके धज्जियां बखेर दी हैं और उनके चीथड़े उड़ा दिए और उनको बहुत बुरी तरह मारा है। तो उनके जो दोस्त हैं वो उनसे कह रहे हैं कि भाई तुम वहाँ से निकलो, अब इधर आ जाओ, मैं तुम्हें यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी ले देता हूँ और ये अब सिक्योर एरिया नहीं है। और जो उनके दोस्त हैं उनसे पूछ रहे हैं कि इंडियन आर्मी ने क्या किया, तो उन्होंने कहा इंडियन आर्मी ने कुछ भी नहीं किया, वो 130-135 किलोमीटर अंदर घुसे हैं और इंडियन आर्मी को वो डंडों से मार रहे हैं वकास और ब्लैक बेल्ट सोल्जर्स जो हैं वो डिप्लॉय किए हुए पीपल्स लिबरेशन आर्मी ऑफ चाइना ने। तो जो इंडियन आर्मी है वो इस वक्त बेबसी की उस कैफियत में है। कभी आप उनके पोस्टर उठाई हुई तस्वीरें देखते हैं, ये मुझे बताएं दुनिया की कौन सी आर्मी? आपकी बात कर रहा हूँ, फाशिस्ट आर्मी है, बुज़दिल आर्मी है, डरपोक आर्मी है, आर्मी नहीं बेगैरत है, फाशिस्ट हैं। इस वक्त यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये अपने से वो बड़ा देखा है तो उसके बाद ये एक सियानी बिल्ली बन गए, इनका सारी अकड़ निकल गई है। जी विकास बिल्कुल सही कहा कि जब भारत के निहत्ते मुसलमान हो, चाहे वो कश्मीरी हो या भारत के अंदर जो हो, उनको मॉब के साथ मिलके मारना बहुत आसान है वकास। ये दुनिया का आसान तरीन काम है कि आपके पास प्रोटेक्टेड फोर्सेस हो आपके साथ और फिर आपके साथ मॉबस्टर हो, गुंडे हो और जाएं आप अमलाक को भी लूटें और लोगों को, गरीबों को पकड़ के मारें। ये तो दुनिया की मेरा ख्याल है सबसे जो कम ज़र्फ और सबसे कम हिम्मत फौज है वो भी ये कर सकती है। तो आपकी भारतीय सूरमाई का जो असल चेहरा सामने आना था वो तो अब चाइना के सामने आना था, वो तो सामने आना था आप जब पाकिस्तान आर्मी को आप फेस करते। मगर यहाँ पे ये हुआ कि आपको उन्होंने वो डंडे वकास उन्होंने बनाए हुए हैं, उसके आगे कील लगे हुए हैं, ब्लैक बेल्ट वो यूनिट्स हैं, उन्होंने मार मार के इनका भरकस निकाल दिया। पहले ये इनकार करते रहे, पहले इन्होंने कहा जी कुछ भी नहीं हुआ, फिर उन्होंने कर्नल साहब को, कर्नल संतोष की जब पिक्चर, ये दलेर हैं, ये सुरमा और ये दलेर हैं, मतलब कोई शर्म होनी चाहिए अब इनमें। मोदी जो है वो गाँव मूत तो बड़े शौक से पीता है और बड़ी वो पूजा करता है जाके, और वो सारा तो ये सारी उसकी पूजा मुजा भी बाहर निकल आई है। अगर बाद नहीं आएगा मोदी तो मेरे ख्याल से ये चाइनीज जो है ना वो दिल्ली में इनके लोकसभा में घुस के मोदी की फैंटी लगाएंगे। ये वकास बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आप टीवी पे बैठ के अपने पेड एंकर्स को, अर्नाब स्वामी जैसे लोग जो मैंने जिंदगी में पहला एंकर देखा है जो टॉप इज वाइस शाउट करता है अपने गेस्ट के ऊपर, और उनसे आप करके और घुसपैठिए और आतंकवाद और इस तरह के वर्ड्स आप रिपीट कर करके और आप अपनी आवाम को मुश्तिल कर लें, मगर ऑन ग्राउंड तो आपकी फौज जो है वो तो वहाँ पे कुट खा रही है। I have challenged Arnab many times, लेकिन वो उसमें हिम्मत होगी तो सामने आके बात करेगा ना। वो तो है एक बुज़दिल की और बेगैर की औलाद, तो वो क्यों सामने आएगा? मुसलमान तो बेतेग लड़ता है सिपाही। बेशक
ये विकास, ये इन लोगों के अंदर इतनी हिम्मत और इतनी मॉरल ग्राउंड इनके पास है ही नहीं कि ये किसी के साथ आके बात करें। ये सिर्फ कैमरा ऑन करते हैं, अपने स्टूडियो में जाते हैं, उसके शेयर्स है उस चैनल में, उसको एजेंसियां सपोर्ट करती हैं और वो माउथ पीस बना हुआ है मोदी फाशिस्ट गवर्नमेंट का। और दूसरा विकास, में ये बताऊं कि ये जो पूरा जो इशू है, इसके ऊपर ये जो कांग्रेस लीडर है, इनकी कॉल लीक हुई है, उसमें उनका ये भी कहना था कि ये सिर्फ लद्दाख तक नहीं रुकेंगे अगर ये सिलसिला जारी रहा। और हमने रिसेंटली अभी एक चाइनीज मीडिया पे भी हमने ये सुना है कि उन्होंने कॉशन किया है कि अगर आपने अपने अतवार को ना बदला और अपनी ये चीज़ें जारी रखी, इंडियन आर्मी को वो कॉशन कर रहे थे, तो ये मामला खाली लद्दाख तक विकास नहीं रुकेगा, ये कश्मीर तक आ जाएगा। नहीं आना चाहिए, इसको आना चाहिए। और मेरे ख्याल से कश्मीर भी इसको सपोर्ट करेंगे। अब उनकी जान छुटनी चाहिए मेरे ख्याल से इन लोगों। वो तो मेरा ख्याल है कि बिल्कुल वो इनफ इज इनफ वाली सिचुएशन है, वो अप टू द नेक इस वक्त हो चुके हैं, तो उनको तो थोड़ा सा इशारा चाहिए इस वक्त। और वो इंतजार कर रहे होंगे कि पीपल लिबरेशन आर्मी है। अच्छा, आपकी बात काट रहा हूँ, इस वक्त आपके पास क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, कितने जो है वो भारतीय फौजी मारे गए हैं? क्योंकि वो तो ये कह रहे हैं हमारे 10-20 मारे गए हैं, लेकिन जो इत्तलात हैं, जो ऐनी शाहिदीन है, वो कह रहे हैं कि ये सोमों की, हजारों में नहीं, सोमों की तादाद है। और उसके साथ साथ ये भी दूसरा सवाल भी आपको दे रहा हूँ कि ये अमेरिका की जानिब से कहा जा रहा है, मुख्तलिफ सियासी पंडित ये कह रहे हैं कि अमेरिका की जानिब से थर्ड वर्ल्ड वॉर को प्लान किया गया है और इंडिया को उसमें चारा बनाया गया। वकास, एक तो जो इनका पहले तो मानने पे तैयार ही नहीं थे, बट जब पिक्चर्स और फुटेज रिलीज हुई तो फिर उन्होंने पहले कहा कि 20 हमारे सोल्जर्स हैं, फिर कर्नल संतोष की पिक्चर आई और उसके बरियल की, तो आहिस्ता आहिस्ता इनको गले की हड्डी है, ये अब निकलनी पड़ेगी। अब इनको ये मानना पड़ रहा है कि हमारे काफी सारे सोल्जर्स जो हैं वो इसमें ना सिर्फ पीपल लिबरेशन आर्मी ले गई है बल्कि मार भी दिए हैं। और अब ये नंबर्स जो हैं ये 200 to 250 हैं, एक्चुअल नंबर्स जो छुपाए जा रहे हैं। मगर जैसे जैसे अब बॉडीज इनके सोल्जर्स जो हैं उनकी घरों में पहुंच रही हैं, तो वो कितनी देर तक आप छुपा सकेंगे। मगर सबसे इम्पोर्टेंट बात विकास ये है कि देखें, किसी भी फौज की जो मेन स्ट्रेंथ होती है वो उसके एमुनिशन नहीं होता, वो उसके नंबर्स नहीं होते। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो होती है वो उसका मोरल होता है। जब किसी फौज का मोरल, जज्बा, अगर जज्बा हो तो 313 भी हजारों को शिकस्त दे देते हैं। हमने देखा कि जी हमारे रसूल पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा खातून अंबिया, उनकी क़यादत में 313 ने छक्के छुड़ा दिए हजारों। तो बात ये है कि और 65 में भी हमने देखा, हमने कारगिल में भी देखा, तो नंबर्स की बात नहीं होती। और यहाँ पे मैं ये पॉइंट इसलिए आपको मैं मेंशन कर रहा हूँ कि इस वक्त जो इंडियन आर्मी का मोरल है, इट इज टचिंग द लोएस्ट बॉटम। क्योंकि जब आपके फौजियों को वकास चपेड़े, मुक्के, ठुटे पड़ रहे हैं और आप बैनर लेके खड़े हुए हैं। एक पिक्चर शायद आपने फुटेज देखी हो जिसमें एक चाइनीज सोल्जर ने किक मारी है एक आर्मी ऑफिसर को, इंडियन कप्तान को, और वो मेरे ख्याल काफी दूर जाके गिरा है। उस किक को लोग यहाँ पे पूरी दुनिया में किक ऑफ द सेंचुरी कह रहे हैं, क्योंकि इतनी ह्यूमिलेशन किसी भी फौज के लिए अनबिलीवेबल है। ये ना सिर्फ जो लद्दाख में अपॉइंटेड आर्मी है, जो वहाँ पे पोस्टेड है, वो डिफेंड कर रहे हैं या कश्मीर में कर रहे हैं, इसका इम्पैक्ट पूरे इंडिया में जो आर्मी है और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है उन सब के ऊपर आएगा। अभी आप देख रहे हैं कि अजित डेवल भी आपको कहीं नजर नहीं आ रहा। अमित शाह को भी ढूंढ रहे हैं लोग कि अमित शाह कहीं गुम गया है, वहाँ मंदिरों में ऐलान हो रहे हैं कि अमित शाह को भी ढूंढे, तो लेकर आए जी उसके। वो कहाँ गए, वो जो अपना भारत के जो अजाइम थे कि वो खित्ते का चौधरी है। तो अमित शाह ने, मोदी ने और अजित डेवल ने बेसिकली इंडिया को इस वक्त तबाही के दहाने पे लाकर खड़ा कर। सही, आखिरी सवाल आपसे करके जो है वो इजाज़त चाहेंगे, और देखने वाले जो है वो सारे इस यकीनन इस सवाल का इंतज़ार भी कर रहे हैं, क्योंकि सिचुएशन सामने है। अब चाइना मुसलसल बार बार वार्न कर रहा है, और मेरे ख्याल से अभिनंदन की चाय जो है वो भारत भूल गया था, और उसने समझा कि जैसा कि पाकिस्तान ने चलो इंसानियत का साथ दिया और एक हमसाया होने का साथ दिया, पाकिस्तान बार बार कहता रहा कि हमारी अमन की ख्वाहिश को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। इन्होंने समझा जनाब कि ये इस तरह काम नहीं होगा, तो इन्होंने यही समझ के चाइना के साथ भी पंगा लिया। अब आखिरी सवाल मेरा ये है, उधर से नेपाल भी एक्टिव है, इधर से चाइना तो अंदर घुस चुका है,
एलओसी पे, और कल भी जो है कश्मीर के अंदर जो है वो उन्होंने तशद्दुद किया ख़ातीन पे, बच्चों पे। क्या पिक्चर अब बनती है आपको नज़र आ रही है वन लाइनर? मैं आपके क्वेश्चन को एक्सक्यूज मी रिप्लाई करने से पहले मैं एक छोटी सी जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की एक पॉइंट है जो कि बहुत ज़रूरी होगा आपके ऑडियंस को समझने के लिए, कि जब आपको मार भी पड़ रही है, आपको डंडे भी पड़ रहे हैं, आपकी पीस टॉक्स भी चल रही हैं। चाय से मुझे याद आया वकास कि एक तो अभिनंदन को पाकिस्तान एयरफोर्स ने चाय पिलाई थी, उसके बाद फिर अभी जब एक हाई लेवल फ्लैग मीटिंग हुई है तो चाइनीज भी माशाल्लाह वो भी बड़े, उनकी सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ी अच्छी है। उन्होंने भी अपने इनके जो मिलिट्री ऑफिशियल थे उनके आगे चाय रखी है, तो उन्होंने चाय दोबारा याद कराई है। हाँ जी, तो वो बैठा भी बड़े बेतकल्लुफ़ाना अंदाज में, वो मुझे तो यूं लगा कि शायद वो जो इंडियन ऑफिशियल बैठा हुआ है उसके नीचे भी उन्होंने कुछ रख दिया है गद्दे के, जिसकी वजह से वो यूं होके बैठा। हाँ, उसकी बॉडी लैंग्वेज देख लें, वो जैसे वो चाइना से इलाके वापस लेने आया है, उसकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी है, चाय सामने पड़ी हुई है, मगर असल में बात यह है कि वहाँ भी इनको ह्यूमिलेशन का सामना करना पड़ा। और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है विकास वो ये है कि ये सारी सिचुएशन क्या है और इन्होंने ये हरकत क्यों की, ये छोटा सा अटैक कि इन्होंने किया और अपने काफी सारे सोल्जर्स भी मरवाए, कर्नल संतोष को भी मरवाया। ये हुआ ये है कि बेसिकली जब चाइना आके यहाँ बैठ गया और असल में जो सबसे इम्पोर्टेंट इस वक्त फीचर है स्ट्रेटेजिकली वो वकास DSDPO रोड है। ये वो रोड है जिस पे इंडिया का कंट्रोल था और जितनी भी जून जुलाई अगस्त में सियाचिन पे और कारगिल पे डंपिंग होती थी वो इस रोड के जरिए होती थी। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टेक्निकल पॉइंट है समझने वाला। इस रोड की जो अहमियत का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि जब इतने टेंस हालात में उसमें भी इन्होंने एक अटैक प्लान कर लिया और उसमें इनको मार पड़ी और इनको डेड बॉडीज मिली और कुछ सोल्जर इनके चाइना ले भी गया। इस रोड का जो इम्पोर्टेंस वो इस लिहाज से है कि ये जो 3-4 महीने ये डंपिंग सीजन है, अगर चाइना इंडिया इसमें डंपिंग नहीं करेगा तो उसकी जो फोर्सेस हैं जो सियाचिन के हाईएस्ट पॉइंट्स पे बैठी हुई हैं उनके पास फूड, एमुनिशन और इस तरह की जो चीजें हैं, फ्यूल, उसकी कोई उनके पास बैकअप नहीं होगा और उनको आने वाली सर्दियों में वो पोजीशनें छोड़नी पड़ेंगी, वो पाकिस्तान आर्मी का सामना नहीं कर सकेंगे। इसलिए चाइना इस वक्त जहां बैठा हुआ है, इंडिया का बस नहीं चल रहा, वो इंटरनेशनल लॉबी को भी कह रहा है, अमेरिका को भी कह रहा है, सबको कह रहा है कि किसी तरह से कहीं वापस चला जाए, ये जगह ये छोड़ दे ताकि वो जो DSDPO रोड है वो हमारे पास कहेगा। चाइना को किस मुंह से कहेगा, सवाल ये पैदा होता है। नहीं, वो तो वकास उस पर अभी मेरा ख्याल है 2 दिन पहले व्हाइट हाउस की एक स्टेटमेंट आ गई है और उसमें ये कहा गया है कि अभी जो है इस पे कोई फॉर्मल किस्म की कोई मीडिएशन जो है वो हम नहीं देख रहे। तो उधर से भी एक टका सा जवाब मिल गया है और अब इनके पास और कोई चारा नहीं। आप सुना है रशिया की मिन्नतें कर रहे हैं, उससे फोन कर रहे हैं और रशिया चाइना की एक जो टेली कॉल है वो प्लान हुई है 23 को, देखें उस पर क्या होता है। मगर मुझे किसी तरह से भी ये मामला और जो ड्रैगन है इतने गुस्से में है कि ये ठंडा होता हुआ मुझे कहीं से नजर नहीं आ रहा। मुझे लगता है कि ये कश्मीर पहुंच कर ही दम लेगा। सही, बहुत शुक्रिया सैयद मुर्तजिज़ नकवी इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और बहुत खुलकर जो है गुफ्तगू हुई है और यकीनन और दुआ भी है बतौर मुसलमान भी कि अल्लाह करे कश्मीर की आज़ादी का वक्त जो है वो अब जल्द अज जल्द हम सबको ये खुशी जी बिल्कुल वो नजर आ रहा है, जी वो नजर आ रहा है जी बिल्कुल सामने। ख्याल रखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने आप को कवर रखें, घरों में रहें क्योंकि यही इस वक्त बेहतरीन तरीका है अपने आप को बचाने का। खुदा हाफ़िज़।